हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों का स्वागत है अपने ही चैनल ऑनलाइन सेवा में। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में टैली प्राइम में मैं आपको लाइव प्रैक्टिकली एंट्री करके दिखाने वाला हूं। किस टॉपिक के ऊपर? 194Q टीडीएस से रिलेटेड। आप सभी जानते हैं 1 जुलाई से एप्लीकेबल हो चुका है ये सेक्शन 194Q। यानी अब अगर आप किसी भी पार्टी से 50 लाख से ऊपर का माल खरीदते हैं और आपका टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर का देखा जाएगा, जैसे कि अभी 21-22 चल रहा है फाइनेंशियल ईयर, तो आपके 20-22 को देखा जाएगा कि 10 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है और आप किसी पार्टी से 50 लाख से ऊपर का माल खरीद रहे हैं तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा उस पार्टी का। इसी टॉपिक को लेकर मैं लाइव प्रैक्टिकली, दोस्तों यकीन मानिए अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया ना तो आपके मन में जितने डाउट है सब क्लियर हो जाएंगे और आप आसानी से इसकी एंट्री पास कर पाएंगे। मुझे पता है आप लोगों ने YouTube पे बहुत सारे वीडियो देख लिए होंगे अभी तक तो, पर यकीन मानिए मैं कहता हूं कि जिन्होंने जितनी वीडियो बनाई है और जो नॉलेज उन्होंने दिया है वो उनके लिए ठीक है, लेकिन आप इस वीडियो को देखिएगा और इस वीडियो के बेस पर डिसीजन लीजिएगा कि एक्चुअल में प्रैक्टिकल में क्या इस प्रकार से काम किया जाना चाहिए या फिर जो आपने पहले वीडियो देखे हुए हैं उनके बेस पर आपको काम करना है। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी टॉपिक को लेकर मैं 4 वीडियो आपके लिए बनाने वाला हूं। आज के इस टॉपिक में मैं बात करूंगा सिंगल इनवॉइस और सिंगल आइटम को लेकर। अभी तक आप लोगों को किसी ने ये नहीं बताया होगा कि अगर इस प्रकार का इनवॉइस आपके सामने आता है जिसपे मल्टीपल आइटम हो तो किस प्रकार से हमें उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करना है। गारंटी दे रहा हूं किसी ने नहीं बताया होगा। सब सिंगल इनवॉइस सिंगल आइटम लेकर बता रहे हैं। कितने तो ऐसे कर रहे हैं कि उसकी जनरल एंट्री भी पास करवा रहे हैं और फिर उसकी सेट जो एडजस्टमेंट होती है वो सारी एंट्री करवा रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक ही इनवॉइस में सारी चीजें आपको बता दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले 5 चीज आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन सी? सबसे पहले आपको अपने कंपनी के जो जीएसटी को एक्टिव करते हैं कि इसमें F11 प्रेस करना है। F11 प्रेस करने के बाद जो ये ऑप्शन आता है टीडीएस का, इस ऑप्शन को यस करना है। स्टेप नंबर 1 बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको अपना 10 नंबर मेंशन कर देना है। कंपनी इंडिविजुअल ये सिलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल लेकर के इसको सेव कर देना है। सबसे पहला स्टेप आपको ये करना है। दूसरा स्टेप, जिस भी पार्टी से आप माल खरीद रहे हैं अगर उस पार्टी का लेजर आपने पहले से ही बना रखा है और उसी टॉपिक को लेकर बना पहले से अगर पार्टी बना हुआ है तो उस पार्टी को अल्टर करना है और उसमें टीडीएस को अनेबल कर देना है। तीसरी चीज, जो आपने परचेज का लेजर बना रखा होगा उसमें भी टीडीएस को अनेबल करना है। ये सारी चीजें अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। चौथी चीज, जीएसटी के जितने लेजर बना रखे हैं आपने, चाहे जीएसटी वाईजीएसटी, उन सब में टीडीएस को अनेबल करना है। पांचवी चीज, आपको एक ड्यूटी एंड टैक्स रिलेटेड टीडीएस लेजर को क्रिएट करना है। चलिए अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले क्या होगा आपके साथ, आपके पास एक इस प्रकार का इनवॉइस आएगा। ठीक है, जब ये इनवॉइस आएगा तो आपको पार्टी देखना है और इस पार्टी को देखने के बाद आपको अपने टैली प्राइम या टैली एयरपिन जिसमें भी आप काम कर रहे हैं यहाँ पे आना है। गेटवे टैली में TAL प्रेस करना है और यहाँ पे उस पार्टी को आपको सर्च कर लेना है। और जैसे ही आप इस पार्टी को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको Alt F2 दबा के 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। मैंने ऐसा क्यों करा? क्योंकि पूरा अप्रैल से देखा जाएगा कि आपने इसको आपने इससे कितने का माल खरीद लिया है अभी तक। इसके बाद यहाँ पे आप देख लेंगे, अगर आप बिल वाइज डिटेल करेंगे तो यहाँ पे आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी। 3,77,480 रुपए। इसको आप नोट डाउन कर ले या फिर कंट्रोल एन प्रेस करें सिंपली यहाँ पे, और 3,77,480 ये मैंने यहाँ पे मेंशन करके एंटर प्रेस कर दिया। अब इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अभी बताऊंगा मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ। आपको भी ऐसे ही करना है। बहुत ही मजेदार और बहुत ही इजी तरीके से आपको बता रहा हूँ। गारंटी दे रहा हूँ आप लोग लाइक जरूर करेंगे इस पूरी वीडियो को देखकर। इसके बाद ये पहला स्टेप हो गया मेरा। अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको। जब इस इनवॉइस पे आओगे तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 49,55,622 रुपए। तो अब आप फिर से कंट्रोल एन दबाओगे और इस वैल्यू पे आने के बाद कंट्रोल प्लस दबा के कितने का माल खरीदने वाले हो आप इससे, 49,55,622 49,55,622 पर एंटर करोगे। यानी आपने इससे कितने का माल खरीद लिया टोटल, 53,33,102। 50 लाख तक छूट दे रखा है कि 50 लाख तक आपको कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है, लेकिन 50 लाख से ऊपर जितने का माल खरीदोगे उसके ऊपर आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। यानी अगर इसमें से मैं 50 लाख को माइनस कर देता हूं तो मुझे कितने के ऊपर टीडीएस डिडक्ट करना है, अब 3,33,102 रुपए के ऊपर मुझे टीडीएस डिडक्ट करना है। ठीक है, इतना करना है आपको।
अब जब आप इतना कर लेंगे तो आपको एंट्री पास करनी है। तो अब जाएंगे आप वाउचर में, ठीक है। वाउचर में जाने के बाद परचेज पे हम एंट्री पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे अब आपको इस इनवॉइस को देखना है, ये इनवॉइस कौन से डेट का है भाई। सबसे पहले आपको यही चीज है, 2 जुलाई की है, ठीक है। तो हम ऑल टैब 2 दबा के 2 जुलाई यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। इनवॉइस नंबर क्या है, 1325 मैंने यहाँ पे भी मेंशन कर दिया। बिल्कुल प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ, जैसे आप लोग कंपनी में करते हैं, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। पार्टी अकाउंट में आप पार्टी सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर करेंगे। अब दूसरा स्टेप मैंने क्या बताया था कि पार्टी के लेजर में आपको टीडीएस को अनेबल कर देना है। तो इस टीडीएस डिडक्टेबल इस ऑप्शन को आपको यस करना है। जब आप अपने F11 और टीडीएस वाले ऑप्शन को यस करेंगे तभी आपके सामने ऑप्शन आएगा। तो इस ऑप्शन को यस कर देना है। यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है कि ये पार्टी जो है इंडिविजुअल है, कंपनी है, फर्म है, क्या है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कंपनी है, फर्म है, इंडिविजुअल है, कौन है। तो इसका आपके पास जीएसटी नंबर होगा, और जीएसटी नंबर का जो स्टार्टिंग के 2 डिजिट होते हैं उसको छोड़ के जो पैन नंबर होता है उस पैन नंबर को देखना है। और उस जीएसटी नंबर में जो छठा डिजिट होगा उस छठे डिजिट से आपको पता चल जाएगा कि वो कंपनी है, फर्म है, क्या है। जैसे इसका जीएसटी नंबर ये रहा, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 इस वाले डिजिट को देखना है। और अगर आप पैन नंबर के बेस पे देखेंगे तो आपके पैन नंबर के बेस पर आप क्या देखेंगे, इसका चौथा डिजिट नंबर। तो यहाँ पे देखिए पैन नंबर भी यहाँ पे गलत मेंशन हुआ पड़ा है। तो पहले तो मैं इस पैन नंबर को ठीक कर देता हूँ। तो चलिए ये पैन नंबर भी मैंने यहाँ पे ठीक कर दिया। अब ये पूरा ठीक हो गया। अब इस चौथे डिजिट को अगर आप देखेंगे, अगर P है तो ये इंडिविजुअल है, C है तो कंपनी है, F है तो फर्म है। यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा। इसके बाद ये सारी चीजें करने के बाद एक चीज और आपको ध्यान में रखना है कि यूज एडवांस टीडीएस एंट्री। अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा ये चीज, गारंटी दे रहा हूं मैं। इस ऑप्शन को आपको यस करना है। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आता, तो यहीं पे आपको कन्फिगर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको मिल जाएगा अलाउ एडवांस एंट्री इन टीडीएस मास्टर। इस ऑप्शन को यहाँ पे जाके यस कर देना है। इसके बाद डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर, इसको उस ऑप्शन को यस करना है। टीडीएस ऑन परचेज गुड्स लेना है। अगर आपके पास ये नहीं आ रहा तो आप क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे क्रिएट करते टाइम सारी चीजें आपको मेंशन कर देनी है। तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ किस तरीके से मेंशन करना है। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इस ऑप्शन को भी यस करना है आपको, और यहाँ पे एप्लीकेबल करना है। और यहाँ पे अब आपको ये सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी है, ठीक है। 194 क्यू है, 94 क्यू है। अगर पेन है उसके पास तो 0.1% कट जाएगा, नहीं 10% है, और नहीं तो फिर 5% कट जाएगा इसका, ठीक है। ये सारी चीजें फिल करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, सिंपली सेव कर देना है। और यहाँ पे ये सिलेक्ट करते हुए एंड ऑफ लिस्ट लेना है और इसको भी सेव कर देना है। और यहाँ पे इसका पैन नंबर जरूर आपको मेंशन करना है, ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज 5% कट जाएगा। अब ये सारी चीजें सेव करने के बाद आपको यहाँ पे आइटम लेना है। तो आज के इस टॉपिक में सिंगल आइटम के ऊपर बताऊंगा, अगले वीडियो में मैं मल्टी आइटम बताऊंगा। तो अभी फिलहाल मैं यही एक आइटम ले लेता हूँ, एंटर करते हुए एक आइटम ले लेता हूँ और मान लेता हूँ कि टोटल वैल्यू 41,99,000 ये टोटल वैल्यू में ले लेता हूँ, इतने की वैल्यू है ये। अब जैसे आप एंटर करते हुए जाएंगे तो ये आपसे पूछेगा। अगर ये आपसे नहीं पूछता इस तरीके से तो आपको यहीं पे कॉन्फ़िगर करना है, और ये जो ऑप्शन मिलता है ना आपको सेलेक्ट कॉमन लेजर, इस ऑप्शन को नो रखना है आपको। ध्यान दीजिएगा, इस ऑप्शन को नो रखना है, तभी आपसे पूछेगा। अब यहाँ पे एंटर जैसे आप मारेंगे तो ये टीडीएस नेचर पेमेंट ऑफ डिटेल आ जाएगा। तो स्पेस दबा के आपको ये सेलेक्ट कर लेना है टीडीएस परचेस ऑन, अगर ये सेलेक्ट नहीं है तो। इसके बाद अब यहाँ पे आपको कमाल की चीज करनी है। क्या कमाल की चीज करनी है, ये देखिए, जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमें कितनी वैल्यू लेकर आनी है भाई साहब, 3,33,102 के ऊपर हमें टीडीएस डिडक्ट करना है, ध्यान दीजिएगा। तो ये वैल्यू उठाकर आप यहाँ मत डाल दीजिएगा, आपको क्या डालना है, इससे कितने का माल खरीदा आपने, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 49,55,622 रुपए, ठीक है। और आपने पहले से ही कितने का माल खरीदा हुआ था हमने, इससे 3,77,488 रुपए का, यानी जो टोटल आपका टीडीएस डिडक्ट होगा वो कितने के ऊपर होगा, 3,33,102 रुपए के ऊपर, ठीक है। लेकिन ये तो इसके अंदर जीएसटी का अमाउंट भी इंक्लूड होगा,
क्योंकि मैं तो ये टोटल वैल्यू देख रहा हूँ ना, 49,55,622 रुपए। इसी में से मैंने माइनस किया था पिछले वाले वैल्यू को। अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, यही तो मैंने ऐड किया था 49,55,622, 49,55,622। और फिर इसी में से ये टोटल निकल के आया था 53,33,000। तो इसमें से 50 लाख माइनस कर दिया था, तो इसके अंदर तो जीएसटी का अमाउंट भी इंक्लूड है। तो अब हम क्या करेंगे कि टैक्सेबल वैल्यू निकालेंगे। तो टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकालेंगे ये देखिएगा। इसको डिवाइड दे देंगे सिंपली 1.18 से, क्योंकि इसके ऊपर 18% इंक्लूड है। एंटर करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारी 2,82,289 रुपए। ये वैल्यू निकल के आ गई हमारी। अब आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सीजीएसटी इनपुट लेना है। अब 2,82,000 जो आपका निकल के आया था, ये वाली वैल्यू ध्यान दीजिएगा, ये वाली जो वैल्यू निकल के आई है, इसी के ऊपर आपको जीएसटी भी कैलकुलेट करना है। तो इसी का मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 9%। इसी के ऊपर जो ये निकल के आया 2,82,289 रुपए, तो ये निकल के आ गया हमारा। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं और यही मेरा जीएसटी में भी चला जाएगा। बड़े ध्यान से देखना है और अच्छी तरीके से समझना है। जिसने अच्छी तरीके से समझ लिया, ध्यान से देख लिया, उसकी बल्ले बल्ले, और जिसने नहीं देखा फिर वो पछताता रहेगा भाई, और फिर गाना गाते रहना, बड़े पछताओगे। इसके बाद कुछ भी नहीं करना, टीडीएस ऑन परचेज सेलेक्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है इसके ऊपर। अब यहाँ पे टीडीएस ऑन पेबल लेना है, तो यहाँ पे देखिए ये कैलकुलेट हो गया। अब टीडीएस का जो लेजर आप बनाएंगे, जैसे मैंने बताया था, ड्यूटी एंड टैक्स रखेंगे, टीडीएस रखेंगे, टीडीएस ऑन परचेज सेलेक्ट कर लेंगे इसके अंदर। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ, ये डिडक्ट हो गया। अब ऑल्ट टैब 1 दबा के अगर मैं यहाँ पे टीडीएस एनालिसिस करके दिखाऊं, तो यहाँ पे देखिए कितनी वैल्यू निकल के आ रही है, 3,33,101 रुपए। और यहीं पे मैंने आप लोगों को बताया था कि हम कितने के ऊपर कैलकुलेट करेंगे, 3,33,102 रुपए के ऊपर। तो लमसम वही निकल के आ गया है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ये एंट्री पास करनी है पूरी, फिर एंटर करते हुए जाना है आपको। और यहाँ पे जो ये न्यू रेफरेंस लेते हुए एक बार ये फिर से आपसे पूछेगा, तो यहाँ पे आपको टीडीएस लिख देना। क्यों ऐसा करना है ये मैं आपको अपने तीसरे वीडियो पे बताऊंगा। तो तीसरे वीडियो से बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद आपको ओ प्रेस कर देना है। अब जब ये एंट्री हो जाएगी ना, अब यहीं पे आपको कमाल की चीज दिखेगी। गेटवे ऑफ टैली पे आपको ऑल्ट जी प्रेस करना है और यहाँ पे 26Q में जाना है आपको। यहाँ पे आप देखिए ये वैल्यू आ गई है। और अगर आप बैलेंस शीट में जाकर देखते हैं ड्यूटी एंड टैक्स के अंदर, तो यही चीज आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से हम किसी भी पार्टी का जब टीडीएस काटेंगे तो क्या क्या चीजें देखना है। तो इसी इनवॉइस को मैं लेकर आप सेकंड वीडियो में बताऊंगा कि अगर 2 आइटम या 3 आइटम 4 आइटम यानी मल्टीपल आइटम आते हैं सिंगल इनवॉइस के ऊपर, तब आपको किस बात का ध्यान रखना है। जब तक आप प्रैक्टिस करके देखिए, जैसे जैसे मैंने बताया है, अगर आप इन मल्टीपल आइटम को लेकर करके देखना चाहते हैं तो करके देखिए, एक बार प्रैक्टिस करके देखिए क्या आपका एक्चुअल में वही निकल के आता है। क्योंकि मैं तो टोटल ये लिया हुआ है, तो यही वैल्यू लेकर आपको चलना है। तो क्या एक्चुअल में आपका 333 रुपए निकल के आएगा या नहीं आएगा, ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके बाद मैं आपको अभी सेकंड वीडियो बनाकर दिखाऊंगा कि अगर मल्टीपल आइटम सिंगल इनवॉइस पे आता है तो आपको टीडीएस किस तरीके से डिडक्ट करना है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आई होगी दोस्तों, और एक एक कंसेप्ट आपने अच्छी तरीके से समझा होगा। वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा मुझसे, मैं वहां पे आपको रिप्लाई कर दूंगा या फिर उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूंगा। लेकिन आपके जो भी डाउट है वो इसी से रिलेटेड होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप किसी और ही जगह का मुझसे पूछ रहे हो और उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए कह रहे हो। टाइम मिलता है तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल आप लोगों को इसी से रिलेटेड जो भी डाउट है वो आपको मुझसे पूछना है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आप भी अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं अकाउंट्स फील्ड में आप अपने करियर को अच्छा बनाकर किसी भी बड़ी कंपनी में एज ए अकाउंटेंट काम करना चाहते हैं और आपको नहीं पता कि अकाउंट फील्ड के लिए क्या क्या आना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए हमने आप लोगों के लिए कोर्स तैयार करा हुआ है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्टली वहां से क्लिक करके ऑनलाइन कोर्स पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आने के बाद आपको जो भी कोर्स अच्छा लगता है आप वो कोर्स ले सकते हैं। अमाउंट आप देख सकते हैं बहुत छोटा सा है, 499 और यहाँ पे 799 रुपए का है। तो जिस भी कोर्स के साथ आप जाना चाहते हैं उस कोर्स में आप जा सकते हैं। आपको बाय पे क्लिक करना होगा, सबसे पहले इस कोर्स को बाय करना होगा, उसके बाद आपको ज्वाइन बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे
वीडियो कुछ डाले गए हैं जो कि इस हिसाब से बनाए गए हैं कि आप घर बैठे आसानी से अपने आप को अकाउंट्स फील्ड में परफेक्ट कर सकते हैं। इन वीडियो को देखकर आप अकाउंट्स फील्ड में इजीली नॉलेज प्राप्त कर लेंगे कि एक अकाउंटेंट कंपनी में किस तरीके से काम करता है। अगर आप यही कोर्स करने किसी बाहर इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वो आपसे आसानी से 25 से 30 हजार रुपए ऐंठ लेंगे, लेकिन आपको वो नॉलेज नहीं देंगे जो आपको इस क्लास ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मिलने वाला है। जब आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाए तो आप लोग यहीं से ऑनलाइन अपना सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे बस आपको अपना नाम या जो आपको रोल नंबर दिया जाएगा वो मेंशन करना होगा। जैसे मैं एक अपने स्टूडेंट का नाम यहाँ पे मेंशन करता हूँ। आप देखिए जैसे मैंने नाम मेंशन करा हमारे सामने आ गया। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वही आपका पासवर्ड होगा, आपको यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको डाउनलोड पे कर लेना है क्लिक। तो यहाँ से आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा और इस सर्टिफिकेट को आप अपने पास इजीली रख सकते हैं। ये वेरीफाई होगा ऑनलाइन, कहीं पे भी आप ये वेरीफाई कर सकते हैं और आपके सामने ये पूरा परफेक्ट अकाउंटेंट का जो सर्टिफिकेट है ये आपको मिलने वाला है। थैंक यू सो मच दोस्तों, हमारे कोर्स से जुड़िए और अपने आप को बेहतर बनाइए।